नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आज एक महत्वपूर्ण सवाल और एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने हूँ। आप बोर्ड पर देख रहे हैं एक सवाल जो थोड़ा सा अटपटा सा लिखा दिख रहा है। इसका नेचर बिल्कुल अलग है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह रेलवे की सभी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिल रहा है। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा, एनटीपीसी, एलपी, आरपीएफ सभी परीक्षाओं में इस तरह के सवाल इस समय वर्तमान ट्रेंड में जरूर पूछे जा रहे हैं। प्रॉब्लम अभ्यर्थियों के मन में यही है, डाउट जो बना हुआ है कि यह सवाल किसका है, यह सर्च इंडिसेस का है या अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट का है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को इन तक देखिए, जो बड़ी शॉर्ट वीडियो है और इसमें हम इसके कॉन्सेप्ट को कंफर्म कर देंगे और यह सवाल अगर आपको फेस करने को मिलेगा परीक्षा में तो आप जरूर उसको हल करके आएंगे। सबसे पहले मैंने इस सवाल को जब पढ़ा, देखा, लिखा है 40 की पावर 0.11 इज इक्वल टू एक्स, 40 की पावर 0.1 इज इक्वल टू वाई तथा x की पावर z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक रिलेशन दिया है x और y के टर्म्स में। z का निकटतम मान मैंने ऑप्शन नहीं लिया है। मैं अभी सवाल को कंफर्म करता हूं। इस सवाल को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेना आपको जरूरी है। सबसे पहले जान लीजिए, अगर कहीं पर लिखा हो a की पावर m इज इक्वल टू b तो आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b की पावर 1/m। ऐसा एक रिलेशन हम लोग बना सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इस बेसिस पर जो आपके पास टर्म्स दिया है उसको लिखा जा सकता है। जैसे क्या है, देखिए, 40 की पावर 0.11 इज इक्वल टू, अगर x है तो मैं लिख सकता हूं 40 इज इक्वल टू x की पावर 1/0.11। दूसरी तरफ अगर लिखा है 40 इज इक्वल टू y की पावर 40 की पावर 0.1 इज इक्वल टू, अगर y लिखा है तो मैं लिख सकता हूं 40 इज इक्वल टू y की पावर 1/0.1। अब दूसरी तरफ क्या होगा, देखिए ध्यान से कि यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है। दोनों के एलएचएस को कंपेयर किया, दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर लिखना चाहिए हम लोग को x की पावर 1/0.11 इज इक्वल टू y की पावर 1/0.1। अब हम जानते हैं, जैसे इसके में दिया है रिलेशंस, कि x की पावर z इज इक्वल टू y की पावर 2। अब इस पैटर्न पर अगर हम चलें, हम समझ गए कि यहाँ पर किसी भी हालत में हमको 2 बनाना है, ऑटोमेटिकली z डिसाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 बना दूं, और बनाना कोई टफ नहीं है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर कुछ ऐसा 2 इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई करें जिससे 2 हो जाए और 0.11 कैंसिल हो जाए। जैसे हम अगर प्रोसेस करें तो बिल्कुल हो सकता है मैं इसको यहाँ पर 2 से कर दूँ, इंटू 0.1 से कर दूँ। सेम यही काम मुझे वहां भी करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली z की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इस तरह से जाना एक टाइम टेकन प्रोसेस है। हम इसका सिंपल फॉर्मेट आपको बताते हैं। सिंपल फॉर्मेट से आप इसका आंसर प्रत्येक सवाल का कर सकते हैं। आप ऐसे भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। मैं इसका सोल्यूशन प्रोसेस आपको बताता हूं इसी सवाल का, जिसमें आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। कोशिश करेंगे तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। लिखा है 40 की पावर 0.11। आप देखिए 40 की पावर 0.11 इज इक्वल टू, अगर x है और इधर 40 की पावर 0.1 है इज इक्वल टू, अगर y है और सिंपल लिखा है x की पावर z इज इक्वल टू y की पावर 2। आपको कुछ नहीं करना है, जिस 2 को आप यहाँ देख रहे हैं सिंपली उसी 2 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको कंपेयर कर लें। मतलब इसको जब भी आपको इस तरह के सॉल्यूशंस करने हो तो लिखिए 0.11 और आपको निकालना क्या है, z, क्योंकि x की पावर z है तो इंटू z लिख दें। और यहाँ पर क्या है, 0.1 है, इंटू कितना कर दें, 2 कर दें। अब यहाँ से z का मान अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 इंटू 2 हो गया, डिवाइड बाई आपका 0.11 हो गया। डेसिमल अगर बढ़ाना है, हटाना है यहाँ पर, तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 प्लेसेस पर होना चाहिए, तो चाहे इसके साथ 0 लगा दे चाहे इसके साथ लगा दे, खत्म ही हो गया। ये 20/11 होता है। 20/11 को कैलकुलेशंस में लाइए तो 1 पॉइंट होगा, 9 बचेगा, 11 × 88 होता है। इस प्रकार से 1.8 के साथ एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर बी है। मतलब हम उन सभी फॉर्मेट को दिमाग से निकालकर जैसा मैंने कहा उस प्रकार से फॉलो करिए। 40 की पावर 0.11 है इक्वल टू x है, 40 की पावर 0.1 इक्वल टू y है। आपने क्या किया, 0.11 क्योंकि x की पावर z था, y की पावर 2 था, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, z को इससे मल्टीप्लाई किया, z का मान तुरंत कंपेयर करके हमने निकाला 1.8 समथिंग करके आ रहा, जिसको हम लोग बी ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखिए जो रेलवे एग्जाम्स में पूछा गया है। आप देख रहे हैं लिखा 137 की पावर 0.1 इज इक्वल टू x है। इसी टाइप से यहाँ पर देखिए 137 की पावर 0.68 इज इक्वल टू y है। आप देख रहे हैं कि x की पावर z इज इक्वल टू y की पावर 4 लिखा है। सेम वही प्रोसेस फॉलो करिए, अपने आप आंसर मिलेगा। क्या करना है बोलिए, 0.1 इंटू z इज इक्वल टू 0.68 इंटू 4 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। z इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0.68 इंटू 4
डिवाइड बाई 0.1। अब यहाँ पर अगर हम 0 लगा देते इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 8 32 होता है, 4 6 24, 24 3 27 होगा, डिवाइड बाई आप 10 कर दें, 10 से भाग करना मतलब आप समझ गए 27.2 इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। मेरे ख्याल से दोनों सवाल आपको इजीली समझ में आए हैं। कंफर्म कर दीजिएगा समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई डाउट हो तो जरूर बता दीजिएगा। एक सवाल मैं आपको इसी का हल करने के लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप सभी लोग इस सवाल का कैलकुलेशन करिए, इसका सलूशन हमें कमेंट में प्रोवाइड करिए। करेक्ट है? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और आपके सजेशन का इंतजार करूंगा। डेली कनेक्टिविटी के लिए आप जरूर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स का दिया है उसको ज्वाइन किए रहें, जिससे कि हम एक्टिविटीज़ जब आपके लिए प्रॉपर प्लान करें तो आप हमसे जुड़ सकें, हम भी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।